साफ सफाई की गई है अंबेडकर जी की मूर्ति स्थल पर। मुख्यमंत्री जी के निर्देश भी मिले हैं, किस तरह के निर्देश हैं? देखिए, कल 14 अप्रैल है और उससे एक दिन पूर्व यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर में शहर के अंदर बड़ी प्रतिमा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, और शहर के बिल्कुल हार्ट के अंदर है और महत्ता भी इसकी बहुत है। आज क्योंकि 14 अप्रैल है तो आज हम सब लोगों ने पूरी टीम के साथ, राष्ट्रीय लोकदल की पूरी टीम, हमारे सामाजिक संगठनों के साथ में आज जो प्रतिमा बाबा साहब की लगी है उसकी साफ़ सफाई और धुलाई करने का काम किया है, क्योंकि कल 14 अप्रैल है, उनकी जयंती का कार्यक्रम है और सभी लोग आएंगे यहाँ। अनेकों सामाजिक संगठन आएंगे, अनेकों दूसरे दलों के लोग भी आते हैं, वो माल्यार्पण करते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर का देश के लिए एक बड़ा योगदान है। देश को उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया है जो सबकी बात करता है, जिसमें सबको बराबरी का अधिकार मिलता है। ये विशेष बात हमारे देश के संविधान की है। हर आदमी को, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब हो, अपनी बात रखने का उसको संवैधानिक अधिकार हमारे देश का संविधान देता है। बहुत सारी बातें हैं और हमारे देश के जो महापुरुष हैं उनमें एक बड़ा नाम डॉक्टर अंबेडकर का आता है, चौधरी चरण सिंह जी का, जिन्होंने हमेशा किसानों के लिए लड़ाई लड़ी। सामाजिक न्याय की बड़ी लड़ाई डॉक्टर अंबेडकर ने तो लड़ी है, साथ साथ चौधरी चरण सिंह जी ने लड़ी। उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम चौधरी अजीत सिंह ने किया है। आज चौधरी जैन जी उस लड़ाई को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सामाजिक न्याय समाज में कैसे मजबूत हो, कैसे उस सबको बराबरी का अधिकार मिले, इस सब पर जो है एनडीए की सरकार लगातार अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से काम भी कर रही है। और मैं आपके माध्यम से, क्योंकि एक दिन पूर्व हम लोग यहाँ आए हैं आज, मैं बधाई भी देता हूँ तमाम सभी लोगों को कल के लिए, डॉक्टर अंबेडकर जयंती के लिए मैं बधाई देता हूँ अपनी ओर से, अपने दल की ओर से, पूरे एनडीए परिवार की ओर से। और एक विशेष कार्यक्रम हो, कल आदरणीय चौधरी जैन जी ने हम सब लोगों को निर्देश दिया था कि हम अपनी पार्टी की सदस्यता अभियान शुरुआत कर रहे हैं, और सबसे अच्छा और शुभ दिन हमारे लिए 14 अप्रैल से अच्छा नहीं हो सकता। तो उन्होंने तमाम संगठन के लोगों को दिशा निर्देश दिया कि कल 14 अप्रैल से ही हम अपनी पार्टी की अगले 6 माह के लिए सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो लड़ाई डॉक्टर अंबेडकर जी ने लड़ी, चौधरी चरण सिंह जी लड़ी, उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे जन जन तक हम लोग उसे पहुंचा सकते हैं, कैसे उसको मेंबरशिप के माध्यम से उस सशक्त प्लेटफॉर्म जो समाज के सशक्तिकरण के लिए काम करता है, कैसे उसको मजबूत कर सकते हैं, उन सब पर जो है हम लोग कल से जो है सदस्यता अभियान की शुरुआत कल भी कराई गई मंत्री जी। हाँ, कल बहुत बड़ी ज्वाइनिंग हुई है और पहले 12 तुगलक रोड चौधरी चरण सिंह जी का आवास हुआ करता था, पूर्व प्रधानमंत्री जी का, और जो नया आवास अब किसानों का, जो युवाओं का और सब लोगों का जो अगला घर है, जो अगला आवास है, वो 25 तुगलक रोड है, दुगुना है। 12 की बजाय 24+1 है। अब दुगनी ताकत से हम लोग काम करेंगे और पार्टी प्लेटफॉर्म को, एनडी के प्लेटफॉर्म को हम लोग मजबूत करेंगे। साउथ रामपुरी में अंबेडकर जी के नाम से गेट तैयार किया गया था, लेकिन नगर पालिका द्वारा नोटिस देकर रोक दिया गया। उसके पीछे की वजह क्या हुई, वो अब तक साफ नहीं हो पाई। जानकारी में कुछ मेरी भी है, लेकिन उसकी वस्तु स्थिति क्या है उससे मैं अवगत नहीं हूँ, तो मेरे हिसाब से उस पर अभी बोलना उचित नहीं होगा। मंत्री जी, जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है, बसों में आग लगा दी गई है, कई ट्रेनें बाधित की गई, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, मैं एक बात कहूँगा, सीए के लेकर भी बहुत सारे धरना प्रदर्शन विपक्ष के लोगों ने सुनियोजित कराने का काम किया था, बहुत सारे। लेकिन क्या सीए से किसी की मुस्लिम भाई की नागरिकता गई है क्या? एक आदमी बता दे किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति की नागरिकता गई हो। दब गया मामला, पैरेलल हो गया, कोई आज उसका नाम लेने को तैयार नहीं है। ऐसी वक्फ बिल है। वक्फ बिल को जब पहले आया था वक्फ बिल, उसके बाद में लंबे समय के बाद में व्यवहारिक रूप से किसी भी विधेयक में संशोधन की आवश्यकता समय के अनुसार पड़ती है। एक संशोधन हुआ है, जो विपक्ष कह रहा है कि मुस्लिम समाज के विरोध में है, ऐसा कतई नहीं है। उनको उसका अध्ययन करना चाहिए। उसमें नई बात क्या है? एक तो उसमें नई बात यह है कि मुस्लिम समाज के हक का ही वो बिल है, और मुस्लिम समाज के एक आम गरीब आदमी को भी उसमें हक मिलने का काम होगा। नंबर 1 बात, मुस्लिम महिला को उसमें शामिल किया गया है, ये दूसरी बात है। या मुस्लिम को हक दिलाना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग, या वो 10,000 लोग जो उस प्रॉपर्टी कब्जाए बैठे हैं, उन्हें चाहते हैं कि जो उस पर अपनी दुकान बना लेते हैं, मकान बना लेते हैं, रेस्टोरेंट बना लेते हैं और सेल आउट करते हैं, उसे बिजनेस बना रखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। वक्फ प्रॉपर्टी एक दान दी प्रॉपर्टी है, उस पर सामाजिक काम होने चाहिए, वेलफेयर के काम उस पर होने चाहिए ना। उस पर आप हॉस्पिटल बनाओ,
समाज के लिए आप क्या उसमें अधिक से अधिक काम करते हो, वो काम हमारा होना चाहिए। जो मुस्लिम समाज के लोग जुमे के दिन नमाज पढ़ने गए थे काली पट्टी बांध कर, उन पर नोटिस आए, उन पर क्या कहेंगे आप? रालोद का इस पर क्या स्टैंड? मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, किसी को नोटिस दिया जा। देश का संविधान सबको अधिकार देता है, ठीक है, अपनी बात रखने का। मैंने ये बात आपको पहले ही कही है। निश्चित रूप से हम जिला प्रशासन से बात करेंगे, वो नोटिस वापस लेने चाहिए। कल सपा मुखिया इटावा में थे, उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने तो पूरा संविधान ही बदल कर रख दिया है, और कह रहे हैं कि और जब उनकी सरकार थी, हम विपक्ष में MLA थे, उन्होंने क्या किया था? कानून व्यवस्था वो ध्वस्त थी। रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल सदन में आया था, किसने फाड़ा था? समाजवादी पार्टी के MP ने फाड़ा था उसको। ये कैसे भूल जाते हैं? जो लोग SDM थे वो तहसीलदार बन गए, जो तहसीलदार थे वो नायब तहसीलदार बना दिए थे उन लोगों ने। ये बहुत जल्दी भूल जाते हैं ना। ठीक है, धन्यवाद।